तो ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश। ये इतना विशाल है कि इसमें हमारे भारत जैसे 2 देश समा सकते हैं। लेकिन इस जबरदस्त साइज के पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाला सच छिपा हुआ है। यही सवाल है जो दिमाग में आता है, आखिर इतना बड़ा कॉन्टिनेंट इतना खाली कैसे हो सकता है? लोग हैं कहाँ इस विशाल जमीन पर? क्यों ये लगभग वीरान सा लगता है? ये नंबर देखिए, 95%। यकीन करना मुश्किल है ना? ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा ऐसा है जहां लगभग कोई नहीं रहता। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जो लगभग पूरी तरह से खाली है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सारी आबादी गई कहाँ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की 90% जनसंख्या देश के सिर्फ 1% से भी कम हिस्से में रहती है, और ये हिस्सा भी मुख्य रूप से बस 5 तटीय शहरों में है: सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न। जैसे ही आप इन शहरों से देश के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां जिंदगी लगभग नामुमकिन सी लगती है। इस खालीपन की वजह सिर्फ भूगोल नहीं है, जवाब की जड़ें वो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में छिपी हैं। एक ऐसे इतिहास में जिसने इस जमीन पर एक बहुत गहरा निशान छोड़ा है। बात है 1788 की, जब ब्रिटिश जहाज यहाँ पहुंचे तो वे अपने साथ सिर्फ सामान नहीं लाए, बल्कि जमीन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया भी लाए। वहाँ के मूल निवासियों के लिए जमीन सबकी थी, किसी एक की निजी संपत्ति नहीं। लेकिन ब्रिटिश लोगों के लिए जमीन का मतलब था बाड़, सीमाएं और पर्सनल ओनरशिप। और इसी सोच के टकराव से पैदा हुआ टेरा नुलियस का आइडिया। इसका मतलब है किसी की जमीन नहीं। क्योंकि उन्हें कोई बाड़ या पक्के घर नहीं दिखे, तो ब्रिटिशों ने मान लिया कि ये जमीन तो खाली है। और बस इसी एक विचार के आधार पर उन्होंने पूरे महाद्वीप को 1,60,000 से ज्यादा कैदियों के लिए एक विशाल जेल बना दिया। ब्रिटिशों का आना दोहरी मार जैसा था। पहला, वो अपने साथ चेचक जैसी भयानक बीमारियां लेकर आए, जिनके लिए स्थानीय लोगों के शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। सिडनी जैसे इलाकों में तो 1 साल के अंदर ही आधी आबादी खत्म हो गई। दूसरा, जमीन पर बाड़ लगाने की जिद ने एक ऐसे हिंसक टकराव को जन्म दिया जो अगली 1 सदी तक चलता रहा। बीमारी और लड़ाई, इन दोनों का असर बहुत ही भयानक था। 1700 के दशक के आखिर से लेकर 1900 तक ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी में 90% की गिरावट आ गई। लाखों लोगों की आबादी सिमटकर कुछ हजारों में रह गई। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बीमारी और युद्ध के बाद 1901 में आई व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। इसने गैर गोरे लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी, जिससे कई दशकों तक देश की जनसंख्या बढ़ ही नहीं पाई। और फिर ऊपर से 2 वर्ल्ड वॉर हुए, जिसने देश की युवा आबादी को और भी कम कर दिया। तो इतिहास ने तो आबादी को बढ़ने से रोक दिया। लेकिन ये आज के खालीपन की पूरी कहानी नहीं है। आज जब हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तब भी लोग ऑस्ट्रेलिया के भीतरी इलाकों में क्यों नहीं बस सकते? इसका जवाब छुपा है वहाँ के भूगोल में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देश का 2/3 हिस्सा तो एक विशाल पश्चिमी पठार है, जो असल में एक रेगिस्तानी है। बीच में सूखी जमीन है, जहां नदियों का पानी इतना खारा है कि खेती हो ही नहीं सकती। और फिर बचती है पूर्वी तट पर एक पतली सी हरी भरी पट्टी, और बस लगभग हर कोई यहीं रहता है। इसको ऐसे समझिए, ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा या तो रेगिस्तान है या फिर सूखी जमीन। ये एक ऐसी जगह है जहां पानी की भारी कमी है और हालात इतने मुश्किल हैं कि इंसानों का बसना लगभग नामुमकिन है। और जो थोड़ा बहुत हिस्सा रहने लायक है भी, वहां कुदरत का अलग ही खेल चलता है। दक्षिण में ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से बारिश बहुत कम होती है, जिससे भयंकर सूखा पड़ता है। वहीं पूर्व में गर्म प्रशांत महासागर से उठी नमी पहाड़ों से टकराकर विनाशकारी बाढ़ और तूफान लाती है। हर साल लगभग 2 से 3 बड़े चक्रवात यहाँ आते ही हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का ये खालीपन किसी एक वजह से नहीं है, ये इतिहास और भूगोल, इन 2 ताकतवर चीजों के मिलने का नतीजा है। मतलब एक तरफ तो हैं इतिहास के वो गहरे जख्म, बीमारी, युद्ध और भेदभाव भरी नीतियां, जिन्होंने आबादी को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ है भूगोल की कठोर सच्चाई, विशाल रेगिस्तान और खतरनाक मौसम। इन दोनों ने मिलकर ही आज के इस खाली ऑस्ट्रेलिया को बनाया है।
और ये बात एकदम सही है। शुरुआती बस्तियां कहाँ बसाई गईं? सीधी सी बात है, जहां जहाज आसानी से रुक सकें, जहां खेती बाड़ी हो सके और जहां का मौसम यूरोप से आए लोगों को थोड़ा रास आए। ये सब कुछ सुविधा और सर्वाइवल का खेल था, जिसने ऑस्ट्रेलिया के आबादी के नक्शे को हमेशा के लिए तय कर दिया। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या भविष्य कुछ अलग हो सकता है? क्या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एशिया के इतने करीब होने का फायदा उठाकर ऑस्ट्रेलिया अपने इतिहास और भूगोल की इन बेड़ियों को तोड़ पाएगा? या फिर ये विशाल महाद्वीप हमेशा के लिए ऐसा ही खाली रहेगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।